दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। इनमें खास तौर से 10 ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए काफी अहम हैं। उमर हुकूमत ने ये एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ये बड़ा ऐलान ये है कि दरबार मूव का ऐलान उमर हुकूमत ने कर दिया है। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जैसा कि पहले वादा किया था और इसके बारे में ऐलान भी पहले किया था, लेकिन अब इसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है कि दरबार मूव होगा। 31 अक्टूबर को दरबार मूव होगा। जी हां, 31 अक्टूबर को दरबार मूव होगा। 3 नवंबर से दफातर की मूव होने के बाद 3 नवंबर से कामकाज की शुरुआत भी हो जाएगी। तो एक रिवायत जो काफी अरसे से चली आ रही थी, बीच में ये रुक गया था, इस पर रोक लगी थी, लेकिन फिर से ये रिवायत अब शुरू हो रही है। 31 अक्टूबर से दरबार मूव शुरू होगा और 3 नवंबर से कामकाज भी दफातर में शुरू हो जाएंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हुकूमत की तश्कील का 1 साल मुकम्मल होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज से रियासत का दर्जा दिए जाने का वादा पूरा करने का मुतालबा किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम मसाइल का हल रियासत की बहाली में मुज़म्मिन है और वो रियासती हैसियत के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हम अपनी जगह उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहले साल के अंदर ही मरकज की हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ स्टेटहुड की बहाली का वादा जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन चलिए फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन हम अपनी कोशिशों से पीछे नहीं हटेंगे। हम अभी भी मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर के लगभग सारे मसलों का जो हल है वो स्टेटहुड की बहाली में है। जम्मू में एनसी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्यसभा इंतखाबात में कांग्रेस के लिए चौथी सीट जीतने की गुंजाइश मौजूद थी और अब एनसी ज़िमनी इंतखाब में नगरोटा सीट पर कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है। राज्यसभा के इलेक्शन में 3-1 का फैसला हुआ और मैंने खुद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के साथ दिल्ली में मुलाकात की और मैंने उन्हें समझाया कि पहले 2 सीटों पे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता और वैसे भी जीत की सबसे बेहतर गुंजाइश तब होगी अगर कि चौथे सीट पे कांग्रेस का उम्मीदवार हो, क्योंकि पीडीपी हमारे साथ नहीं है लेकिन इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ जरूर है। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट देने के लिए लेन देन की बात चल रही है, अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता तो शायद ये लेन देन की बात नहीं होती। अब 2 असेंबली के बाय इलेक्शन भी आने हैं, इसमें भी कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। अगर कांग्रेस के पास नगरोटा के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार हो तो हम कांग्रेस के साथ नगरोटा पे भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज नहीं होगा। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत के 1 साला दौर को नाकामियों और झूठ का पुलिंदा करार दिया है, जो उनके मंशूर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्ताफ ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि नाकामियों के बावजूद उमर अब्दुल्ला ओहदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा कर नहीं सकते। शपथ लेने से पहले उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों पे मुझे उपकार फिल्म मनोज कुमार का एक गाना याद आता है, बड़ा सैड सॉन्ग, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये सूट करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सूट करता है उमर साहब की गवर्नमेंट। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी ने राज्यसभा के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करने की शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की हिमायत के बारे में बात की है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने उन्हें वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आइंदा असेंबली इजलास में हमारे बिलों की हिमायत करनी होगी। फारूक साहब ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। मैंने उनको ये बताया कि देखिए सपोर्ट जहाँ तक है हम आपस में अपनी हमारे सीनियर लीडर बैठ के बात भी करेंगे, मगर मैंने उनको बोला हमारी कुछ बिल्स हैं 20-20, 25-25 साल से सारा जो सरकार ये चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, आरएनबी हो, इरिगेशन हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ हो, तो इनकी वजह से वो डिपार्टमेंट चलता है। तो ये बेचारे 8,000 रुपये में क्या करेंगे? तो अगर कम से कम ये 1-2 बिल्स में वो हमारी मदद करें, उसको पास होने में मदद करें, तो शायद हम सोच सकते हैं उस बारे में।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा की चारों सीटों पर कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने सज्जाद गनी लोन को अपनी धुन बदलने का मशवरा भी दिया। हमारी कोशिश यही है उमर अब्दुल्ला सरकार की, जो बेसिक चीज़ें लोगों को ज़रूरत हैं, क्योंकि ये लेबर डिपार्टमेंट को लोग समझते नहीं, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट के अंदर एक गरीब को, वो मिस्त्री, वो हेल्पर, वो इलेक्ट्रीशियन, वो प्लम्बर, जो लोग काम दिहाड़ी लगाते हैं, जब मनरेगा की दिहाड़ी लगाते हैं, उनको कितना बेनिफिट है वो इससे पहले कभी बताया नहीं गया। लेकिन जब से मैं मिनिस्टर इंचार्ज इस मिनिस्ट्री का हुआ हूँ, मैं हमेशा अभी भी देखा आपने, मैंने स्टेज से इन लोगों को समझाया है, और ये काम ALC का है, इनको समझाना चाहिए। और आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को बताया करें कि ये लेबर कार्ड बनाएं, इससे फ़ायदा होता है। और लेबर सराय बनाने का फ़ायदा ये है कि कल यहाँ लोग, उनको पता लगेगा ये दफ्तर है, यहाँ आके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, अपने बेनिफिट ले सकते हैं, अपने लेबर कार्ड बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम ज़िली इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अहमद डार ने उन्हें टिकट दिए जाने पर पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। मुख्तार अहमद डार ने कहा है कि बडगाम के लोग तब्दीली के लिए तरस रहे हैं और वो अपनी पार्टी के विजन और एजेंडे को जम्मू कश्मीर में समाज के हर तबके तक लेकर जाएंगे। मैं अपने पार्टी लीडरान का शुक्रिया करता हूँ, अलखुसूस अपने कायद सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला बुखारी का, जिसने मुझ पर भरोसा जताकर मुझे मैंडेट दिया है बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अपने जो हमारे सरबराह हैं सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला बुखारी साहब का, और उसके बाकी लीडरान का भी मैं शुक्रिया करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और मैं लोगों से कनेक्ट होने की भरपूर कोशिश करूँगा और लोगों के मसले मसाइल जो भी हैं उनको उजागर करूँगा, क्योंकि यहाँ बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं उन बेचारों की रसाई नहीं है। वो अपने मिनिस्टर को 1 साल में अभी तक देखे भी नहीं हैं, उनको मौका ही नहीं मिला है कि CM साहब जो उनके यहाँ कैंडिडेट थे उमर अब्दुल्ला साहब, वो अभी तक यहाँ के जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं वो गुप्ता तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। 18 अक्टूबर को लद्दाख में खामोश अमन एहतजाज का एहतमाम किया जाएगा। एपेक्स बॉडी ने लद्दाख के तमाम बाशिंदों से अपील की है कि वो 18 अक्टूबर को होने वाले अमन मार्च में शामिल हो। आपको बता दें कि ये मार्च 11 बजे संग नामग्याल चौक से शुरू होगा और दोपहर 1 बजे शांति स्तूपा पर इख्तिताम पजीर होगा। इसी दौरान इस दिन लोगों से भी दरख्वास्त की गई है कि वो 24 सितंबर के वाक़े पर अपने गुस्से का इजहार करने के लिए शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों के लाइट्स बंद कर दें। एपेक्स बॉडी के मुताबिक इसी तरह का पुरअमन एहतजाज जिला करगिल में भी किया जाएगा। हरियाणा के ADGP सतह के IPS अफसर पूरन कुमार की खुदकुशी ने पूरी कौम को चौंका दिया है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती नायब सदर और साबिक वज़ीर यशपाल कुंडल ने विजयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर संगीन इल्जामात लगाए। कुंडल ने कहा कि यह मामला सिर्फ एक अफसर की खुदकुशी का नहीं है, बल्कि इंसाफ, मसावत और समाजी एहतराम की लड़ाई की अलामत है। उन्होंने कहा कि यह पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि कोई शख्स चाहे कितना भी काबिल या ज़हीन क्यों ना हो, अगर वो दलित है तो उस पर जुल्म और हिरासा उसे किया जा सकता है।